नमस्ते। ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब में लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला यही है कि बिना लड़े ही दुश्मन को पस्त कर दो। चीन में इस किताब को आज भी वैसा ही माना जाता है जैसा भारत में चाणक्य नीति को। माना जा रहा है कि चीन जंग की इस कला के अनुसार ही अपने पड़ोसी देशों से व्यवहार करता है। कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और सक्षम पड़ोसियों को विवादों में फंसा कर रखता है। हाल ही में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन गया है। चीन का भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका समेत विकासशील देशों पर 1.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। चीन के कुल कर्ज का 80% ग्लोबल साउथ के देशों पर लदा हुआ है। इसमें से 70 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने केवल पाकिस्तान को दिया हुआ है, जो डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है, और उसने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक से कर्ज की भीख मांगी है। यही हाल श्रीलंका का भी है, जिसने चीनी ड्रैगन के आगे घुटने टेकते हुए कर्ज में राहत की गुहार लगाई है। साल 2017 से ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता देश बन चुका है। चीन के मुख्य विकास बैंक ने साल 2008 से लेकर 2021 के बीच में 500 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज बांटा है। इसमें से काफी कर्ज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अब अंतर्राष्ट्रीय कर्ज वसूलने वाली देश की भूमिका में आ रहा है। चीन ने दुनिया में BRI के तहत अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें से ज्यादातर सफेद हाथी साबित हुए हैं। अब चीन ने इस कर्ज को उन देशों से वसूलना शुरू कर दिया है। चीन ने केन्या में रेलवे प्रोजेक्ट शुरू कराया तो कंबोडिया में पावर प्लांट, वहीं पाकिस्तान में CPEC परियोजना। चीन ने साल 2000 से 2021 के बीच में कम आय वाले 165 देशों में 20,985 प्रोजेक्ट शुरू किए, और इसके लिए उसने ग्रांट और लोन के रूप में 1.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बांट दिया, जिसके चलते चीनी लोन बहुत बढ़ता गया और कई प्रोजेक्ट तो कैंसिल करने पड़े या फिर उनका काम रोकना पड़ा। अब ये देश चीन का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और ड्रैगन को इन देशों के डिफॉल्ट होने का खतरा भी सता रहा है। इस साल जून में अफ्रीकी देश जाम्बिया ने चीन के साथ 6.3 अरब डॉलर के कर्ज के पुनर्गठन का समझौता किया है। इसी तरह से चीन को श्रीलंका के कर्ज का भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ा है। वहीं चीन को पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अरबों डॉलर का नया कर्ज देना पड़ा है। चीन के इस कदम से पाकिस्तान कर्ज के और ज्यादा दलदल में फंस गया है। उसे चीन का कर्ज चुकाने के लिए IMF के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा है। IMF ने कर्ज देने से हाथ खींच लिए थे, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को कर्ज मिला है। पाकिस्तान ने कुल 68.9 अरब डॉलर के 161 लोन ले रखे हैं, जो चीन के देशों के आधार पर लिए गए कर्ज की सूची में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने 28 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 50 प्रमुख विकासशील देशों का चीन से लिया गया उधार 2005 में उनकी GDP के 1% से भी कम था, जो कि 2017 तक 15% हो गया। कई देशों के लिए यह आंकड़ा 20% तक पहुंच गया है। स्थिति यह है कि चीन अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी बड़ा कर्जदाता बन गया है। विश्व बैंक, IMF और सभी OECD समूह की सरकारों द्वारा बांटे गए कुल लोन चीन से भी कम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।